बार बार पार्वती और शिव के चरणों की वंदना की और स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे उन पर पूर्ण मंगल गाना सजे सभी हट घट जाना अति अनेक कहे जेव जेव नारा सूप शास्त्र सब जस कछु बिहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे। सबने भांति भांति के स्वर्णों के कलश सजाए और पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की ज्योनार हुई और रसोई बनी। सो ज्योनार की जय बखानी बसिंग भवन जही मतु भवानी। सादर बोले सकल भराती विष्णु क्रंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती है वहाँ की ज्योनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदरपूर्वक सब बरातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया और विधि पति बैठे जेवनारा लगे रोशन निपुण कुआरा निर्बुंद सुर जेवत जानी लगी देने गरी गरी मर्द बानी। भोजन कराने वाले की बहुत सी पंडितें बैठी चतुर रसोई परोसने लगे। स्त्रियों के मंगलीय देवताओं के भोजन कराते जानकर कोमल वाणी से गाली देने लगी। गारी मधुर स्वर देही सुंदरी पिंगे वचन सुनहावी। भोजन कही सुर अति विलंबु विनोद सुनी सचु पावी। जेवत जो गढ़ी अनुवादु सो मुख कटुही न परे खाऊ। अचवी दिने पान गवाने बस झाक जाके रहो। जब सब सुंदर स्त्रियों मीठे स्वरों में गाली देने लगी और व्यंग भर वचन सुनाते और लगी और देवगन विरोध सुनकर बहुत सुखी अनुभव करते और इसलिए भोजन कराने में बड़ी देर लग रही है। और भोजन के समय जो आनंद बड़ा हुआ करोड़ों मुँह से भी नहीं कहा जा सकता। और भोजन कर चुकाने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पानी दिया गया और फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। बहुरी मुनि हिमावंत कहू लगन सुनाई आई। समय विलोकी विवाह कर पठे देव बुलाई। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। पापा पी लिए। बोली सकल सुर सदर इन्हें सभी यथोचित असन इन्हें वेद विधान सवारी सुभग सुमंगल कभी नारी। सब देवताओं को आदर से ही बुलवा लिया और सबके यथा योग्य आसन दिए। वैदिक रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियों सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा जय न वर्णी रंची बनावा। बैठे शिव विप्ना सुरी नाई हृदय सुमरी निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसका सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि स्नेह उमा बुलाई करी सिंगारू सखी ले आई। देखत रूपी सकल सुर मोहे करने छवि अस्त जब कभी को है। फिर मुनीश्वर ने पार्वती जी को बुलाया और सखी श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भाव भामा सुर नहीं मनी मन स्नेह प्रणामा। सुंदरता मर्याद भवानी जहाँ नहीं कोटहु बंधन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। और भवानी जी सुंदरता की सीमा है और करोड़ों मुख से उनका शोभा नहीं कहा जा सकती। कोई बदन नहीं बने वर्णत जग जननी शोभा महा। कुछ ही कहत श्रुति शेष शारद मंदमती तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी गवानी मध्य मंडप शिव जहा। अवलोकी संगी न कुछ पति पद कमल मुनि मनु मधुकर कहा। जगजननी पार्वती जी के महान शोभा को वर्णन करोड़ों मुख से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हैं कि सकुचा जाते हैं और तब मनमुद्दी तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गई और वहाँ संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती परंतु उनका मनरूपी घोड़ा तो वह रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति उदेव शंभु भवानी को क्यों सुनी संशय करे जनी कर
सुर अनादि जे जानी। मुनियों के आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी की पूजन किया। वन में देवताओं के अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी शिव पार्वती के संतान है और अभी विवाह से पूर्व भी वहाँ कहाँ से आ गए। इसी विवाह की विधि लूटी गाई महामुनि तो सब करवाई। कन्या पानी बहुरी समृति जनी भवानी। वेदों में विवाह जैसी रीति कही गई और महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी जानकर शिव जी के संपन्न किया। अब पानी ग्रहण जब किना महेशा ये हरे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्च राही जय 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 शंकर सुर राही। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती के पानी ग्रहण किया तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े बड़ी हर्षित और श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्र को उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी की जय जयकार करने लगे। वही बजब बाजान विविध विविध विधाना सुमन वृष्ट नभे भे विधि नाना। हर गिरिजा कर भो विबाहु सकल भुवन भरी रहा उछाऊ। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाशों में नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई और शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दसी दिशा सुरभ रथ नागा धेनु भसन मणि विष्णु विभागा अन्य कर्ण प्रभजन भरी जाना। तेज तिन्ही न जय बगदई बखाना। दसी दस रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा सेनों सोने के बर्तन और गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए जाने जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दहेज दियो बहु भांति पुण्य कर जोरी हिमु उदर प्रभो का देव प्राण काम शंकर चरण पंकज भी रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब प्रतीक कियो। पुनि कहे पदभोज मैना प्रेम परिपूर्ण हियो। बहुत प्रकार के दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा है शंकर आप काम है मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वो शिव जी के चरण कमलों पकड़कर तब से सागर से जी ने पत्नी से का सभी प्रकार समाधान किया और फिर प्रेम से पूर्ण हृदय में मैना जी ने शिव जी के चरण कमलों पकड़कर कहा नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह किंकिर ग्रहो क्षम्यो सकल अपराध अब होई प्रसन्न करो देहो। हे नाथ यह उमा मुझ पर प्राणों के समान प्यारी है और आप उसे अपने घर की टहलनी बनाएंगे और इसको सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। आप प्रसन्न होकर के मुझे यहाँ पढ़ दीजिए। बहु विधि शंभु सासु समझाई गावनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब इन्हीं ले उछंग सुंदर सिख दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपने सासों को समझाया और तब वो शिव जी के चरणों में सिर नवा कर घर गई और फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। कहे सदा शंकर पद पूजा नीरु धर्म पति देव न दूजा। वचन कहत भरे लोचन बारी बहुरी लई और लिही कुमारी। हे पार्वती तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का ही धर्म उनका नियुक्ति पिता और देवता नहीं और कोई देवता नहीं। इस प्रकार से बातें कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ भर गए और उन्होंने कन्या को छाती से निपटा लिया। कत विधि सृजी विधि जग माही परी दानहीन सपनेहु सुख नाही। हे हो अति प्रेम विकल महतारी विरुज विस्मय विचारी। फिर बोली कि दाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया। परिधान के सपने में सुख नहीं मिलता है। ये कहते हुए माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई और परंतु उसमें जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्हें धीरज रख धारा। पुनि मिलती प्रति गाही चढ़ना परम प्रेमो कुछ कछु जय न बढ़ना। सब नहीं मिली भेंट भवानी जय जगनी पुनि लपटानी। मैंने बार मिलती और पार्वती के चरणों को पकड़कर फिर गिरती और बड़े ही प्रेम है और कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपने माता के हृदय से जा लिपटी। जनना ही बहुरी मिली चली उचित आशीष सब कहूँ देदाई। फिर बेल बिली के कति मातु तन तब सखी ले सिर्फ पही गाई। चक सकल संतोषी शंकर उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्षे सुमन भसी विषम नभ भजे भले। पार्वती जी
माता से फिर मिलकर चली और सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिया। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती। सब सखियों ने उन्हें शिव जी के पास ले गई और महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट करके पार्वती के साथ घर कैलाश को चले और सब देवताओं को प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंतु तब पहुँचावन अति हेतु विविध भांति परितोष तू करे विदा इन्हीं वृषकेतु। तब हिमवंत अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुँचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कर विदा किया। तुरंत भवन आए गिरराही सकल सेल कर सर लिए बुलाई आदर दान विनय बहुमाना सब कर विदा किन्हीं हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आया और उन्होंने सब पर्वतों को और सरोवर को बुलवाया और हिमवान ने आदर दान विनय और सम्मानपूर्वक सबकी विदाई की। तभी शंभु कैलाश सिंही आए सब सुर सब निज निज लोक सिधाए जगत माता पितु सब शंभु भवानी तेहि सिंगारू न कहीं बखानी। तब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे। तब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता और इसलिए है क्योंकि उनका श्रृंगार का मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। वही विविध विधि भोग विलासा ग्रह समेत विशेष कैलासा हर गिरिजा नित न्याऊ यही विधि कुल कल काल चली गाओ। फिर पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने अनुसहित कैलाश पर रहने लगे। वो नित्य विहार करते थे और इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जनेऊ बंधन कुमारा तारको असुर समर जेहू मारा अगम निगम प्रसिद्ध पुराना सन्मुख जन्मों सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। और वेद शास्त्र में पुराणों में स्वामी कार्तिकेय का जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारे जगत उसे जानता है। जगु जन सन्मुख जन्मु कर्मु प्रतापु पुरुष आर्थ महा तेहु होती। वृषकेतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा यह उमा शंभु विवाहो जो नर नई कही जो ते गवही कल्याण कज विवाह मंगल सर्वदा सुख पवई। संज्ञानन का स्वामी कार्तिकेय का जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारे जगत को जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। फिर पार्वती के विवाह